कंप्यूटर्स का टाइम जाने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी जॉब खा जाएगा। Parents are very ambitious for their children. पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन गैप है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे या तो कन्वे नहीं कर पा रहे कि वो पैशन उसका कहाँ पे क्या है, किस तरीके से लेके आ पा रहा है। नई यूनिवर्सिटी समझनी पड़ेंगी, नए कोर्सेज समझने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है सर, वहाँ पे कितना डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना? वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ करियर आजकल। सो आज हमारे साथ करियर आजकल में आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए जिन शख्सियत को हमने इनवाइट किया है वो इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप काउंसलर हैं। सर इंडिया के अलावा 24 अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी गाइडेंस के लिए अलग अलग स्कूल में इनवाइट किए जा चुके हैं। एंड नॉट ओनली स्कूल्स, अगर हम बात करें कि इंडिया के किसी बड़े न्यूज़ चैनल की बात करो, अगर इंडिया के अंदर कोई पार्लियामेंट में या कहीं पर भी बड़ा डिस्कशन चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न कुछ भी आता है, तो न्यूट्रल एडवाइस के लिए हमेशा एक नाम को जाना जाता है इंडिया के अंदर, मिस्टर जितिन चावला। सो जितिन सर, वेलकम टू आवर न्यू शो। थैंक यू। सो सर, आज का शो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के अंदर जो बच्चे जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड न्यूट्रल बेसिस पे, बिकॉज आप यहाँ पे हैं तो पूरे इंडिया के हर स्ट्रीम के हर कोर्स के बच्चों को कुछ कुछ एडवाइस देते चलेंगे, राइट? सबसे ज़रूरी है कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स लेकिन पूरा इकोसिस्टम समझे। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग इतने सालों से स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन आज भी मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो भाई स्कूल में भी अलग अलग लोग हैं जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स, राइट। तो अभी स्कूल्स एक बॉडी हो गए, पेरेंट्स एक और बॉडी हो गए, फिर बच्चे आ गए। राइट। तो अब ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोपगेशन हो करियर नॉलेज का, करियर प्लानिंग की बातों का, वो तीनों सेगमेंट्स में जाए। क्यों? क्योंकि जब तक ये लोग नहीं होंगे, भाई बच्चे का मन किया चलो मैं गेमिंग में जाता हूँ, पेरेंट कहेगा छोड़ो गेमिंग। अब पेरेंट ने रिसर्च किए बिना गेमिंग को कहेगा यार गेमिंग एज अ करियर तो पता नहीं क्या मीनिंग है इसका। और कुछ करियर्स अभी किसी को पता ही नहीं है कि इंडिया डज लॉट ऑफ फिशरीज एक्सपोर्ट्स। फिशेस के एक्सपोर्ट्स में इंडिया का बहुत अच्छा नाम है, लेकिन कितने बच्चे सोचते हैं कि मुझे फिशरीज साइंस के कोर्स में करना है? कितने बच्चे या पेरेंट जानते हैं कि CAFE मुंबई, सिफनेट कोची टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं फिशरीज साइंसेज के। काइनेसियोलॉजी कनाडा में, US में पिछले 8-9 साल से आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी पता ही नहीं है। तो अभी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कन्वेंशनल माइंडसेट। राइट। तो एडल्ट्स जो बच्चे के चारों तरफ हैं, क्योंकि उनके कन्वेंशनल माइंडसेट हैं, इसलिए बच्चों को भी सोचने की वो नहीं मिलती। बच्चे वैसे तो चार्ज अप होते हैं, बच्चों को तो कुछ नया मिलेगा तो खुशी खुशी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ले नहीं पाते या उस पर रिसर्च नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें बता दिया कि भाई तुम्हें तो यही करना है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि पेरेंट्स बहुत ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे, पेरेंट्स आर वेरी एम्बिशियस फॉर देयर चिल्ड्रन, लेकिन अल्टीमेटली दे पुट देम इनटू करियर्स जहाँ की शायद 99% रिजेक्शन रेट है रादर देन एक्सेप्टेंस। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में कि अभी भी वो पुराने कन्वेंशनल जो 2 4 6 ऑप्शन है वहीं पर सोच रहे हैं। मतलब कि अभी दूसरे ऑप्शन में सोचने की तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक वो सही रियलाइजेशन की हमें काउंसलिंग कब चाहिए, कब बच्चे के लिए काउंसलिंग और काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंस है, वो अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या सही टाइम है करियर काउंसलिंग ले लेने का और उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो एक संस्था है IAEVG, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी करियर काउंसलर्स की एसोसिएशन है। राइट। यूरोप ने स्टार्ट किया था, और आज भी EU यूरोपियन यूनियन स्पेंड्स मोर देन 4 बिलियन यूरोज इन करियर गाइडेंस। मतलब पूरा ये गवर्नमेंट सिस्टम चलता है, जबकि हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें चालू हो रही हैं, बट समहाउ दे नीड टू सिलेक्ट द राइट पीपल, दे नीड टू पुट प्रोसेसेस, वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में आजकल एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है 5th क्लास से, ओके। कुछ कंट्रीज़ में 6th क्लास से। मैं कहूँगा कि 6-7 से स्कूलों को कुछ इंटरवेंशंस करने चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को एक्सपोजर के लिए समर कैंप, विंटर कैंप, ऑनलाइन कैंप, कोर्सेज, जो कि कुछ अवेलेबल हैं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। राइट। तो मैं एक बच्चा हूँ, मैंने प्रोग्रामिंग ट्राई किया, मैंने पाइथन ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम मैंने साइबर सिक्योरिटी, AI ट्राई किया। तो 1-1.5 साल में मुझे समझ में आ जाएगा मुझे इसमें जाना है या नहीं जाना है, फिर मैं कुछ और देखूंगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मॉक स्टॉक मार्केट गेम ट्राई किया। तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, और वो पेरेंट्स को, टीचर्स को मिल के कराना पड़ेगा। उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए भाई स्कूल के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ों का एक्सपोजर हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, डिजिटल एनवायरनमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल बिजनेसेस, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक पब्लिक पॉलिसी, एकदम से जो भी नया चीज़ हो रही है, या
ऐसी जो कॉम्बिनेशन है वो आजकल, भाई पहले के टाइम में सिंगुलैरिटी थी करियर में, मतलब राइट आप जाओगे बिजनेस तो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, लेकिन आज बिजनेस एनालिटिक्स है, तो बिजनेस एनालिटिक्स इज आईटी प्लस बिजनेस एक तरह से। एनालिटिक्स में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आर हडूप कोई और सॉफ्टवेयर, इसी तरह से फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इसी तरह से कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी जिसमें बायो भी है, जिसमें एनालिटिक्स भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे इंडिया में बोलते हैं, तो बायो प्लस एनालिटिक्स। सो अभी काफ़ी ज़्यादा करियर्स जो अच्छे करियर्स हैं, दे आर कॉम्बिनेशंस रादर देन बिंग सिंगुलर करियर्स। लेकिन इसकी समझ कम है। कितने बच्चे हैं जो सोचते हैं मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली में बीटेक कंप्यूटर साइंस और डिज़ाइन का कोर्स करना है, कितने बच्चे जो सोचते हैं मुझे बायो प्लस कंप्यूटर साइंस करना है, या और भी हैरानी वाला सोशल साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस करना है। आप सोचो, मतलब साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भी पढ़ें और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ें, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में हमारे यहाँ ही कोर्स है। ऑफकोर्स हम लोग जैसे बाहर भी बेचते हैं बच्चों को, तो बाहर तो कई सालों से ये वाली कोर्स है। यूएस में तो मतलब मेरे इतने साल हो गए, मेजर माइनर कॉम्बिनेशन कुछ भी ले लो आप, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो गए कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन म्यूजिक में इंटरेस्ट था, म्यूजिक माइनर लिया, लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा वो म्यूजिक करके और म्यूजिक मेजर से निकल के आए बाहर, तो या साइकोलॉजी से निकल के आए। तो अभी बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, विच इज Right. व्हाट एनईपी आल्सो सेज, कि आप True. कॉम्बिनेशन कुछ भी, आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ो ना, क्या दिक्कत है भाई, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अच्छे बन जाओ, राइट दुनिया में बहुत सारा काम है। सो अल्टीमेटली देखिए करियर का बेस वो क्या है कि भाई आपकी कुछ कॉम्पिटेंस है और कई बारी अभी शेप अप नहीं हुई है, उसको आपने शेप अप किया, शार्पन किया, और उसके बाद आपने दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उस कंट्रीब्यूशन को लोग समझेंगे और उसको समझ के भाई उसमें उसका आपको पैसा मिलेगा, उससे आपका नाम होगा और उससे आपकी ज़िंदगी चलेगी। सो दैट्स हाउ इट इज। राइट तो अभी इंडिया के अंदर जैसे कि आप बता रहे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कस्टमाइज डिग्रीज के ऑप्शन थे, जिसमें कोर सब्जेक्ट के लेके इतने कॉम्बिनेशन थे, वो अब आना शुरू हो गए। अभी काफ़ी काफ़ी जगह आ गए हैं, जो न्यू एज यूनिवर्सिटी वहाँ तो आए हैं, राइट पुरानी यूनिवर्सिटीज़ ने भी काम किया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था CIC, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जिसमें BA सोशल साइंस जो होता है ह्यूमैनिटीज़ का है, और दूसरा बीटेक मैथ्स एंड इनोवेशन। राइट तो ये 2 कोर्सेज हैं जो चार, इनफैक्ट पहले बैच में मुझे याद है एक गर्ल ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज छोड़ के और CIC में आई थी। लेकिन दिक्कत ये है कि इवन एजुकेशन कम्युनिटी में भी CIC नहीं पता। जब अच्छे स्कूल, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स करियर फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बुलाते हैं, गवर्नमेंट को बुलाते ही नहीं है। बुलाते नहीं है। ट्रू तो जबकि हमने जैसे दिल्ली में हमने फेयर स्टार्ट किया था 2003 में, तो वी यूज टू टॉक टू एंड एवरीवन यूज टू कम। निफ्ट से मिस्टर TK होम आते थे, आई स्टिल रिमेंबर, PRO पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, IHM जो दिल्ली के यहाँ थे वो भेजते थे अपने इनको, CA इंस्टीट्यूट वाले भेजते थे, CS इंस्टीट्यूट, आर्मी नेवी वाले लोग आते थे, बल्कि बच्चों को खूब अच्छे पोस्टर्स स्टिकर्स खूब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अभी क्या हो गया है कि स्कूल्स हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि न्यूट्रल लेवल पे फेयर्स करें, न्यूट्रल लेवल पे काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करें। खाली इट शुड नॉट बी कि भाई कोई यूनिवर्सिटी आके एंड दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज एंड Right. गोइंग अवे। It become So more career commercial counseling is nowadays. not equal to university talking about their courses. Yeah. So schools need to understand कि भाई career counseling is much more in depth and has a different ball game, has a more holistic approach, which is not happening right now True, at sir. a lot of schools. And a lot of schools, they are taking this opportunity as a earning source. Right. And they are making it more commercial कि जो यूनिवर्सिटीज पैसे दे सकती है, वो यूनिवर्सिटीज का एक्सपोजर अपने स्टूडेंट भाई को दे कई पा बार हाँ चार्ज कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो बहुत ही अमेजिंग है अलग अलग सेक्टर में। राइट भाई अब निफ्ट है, तो निफ्ट में कितने लोग सोचते हैं, कितने साइंस के बच्चे सोचते हैं, एक कोर्स है जो साइंस के बच्चों के लिए BF टेक, राइट बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग है बेसिकली गारमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन मैं अब एक स्टूडेंट बैठा हूँ छोटे, मैं मेरठ में हूँ, आगरा में हूँ, तो कोई कितने स्कूल्स उसे बता पा रहे हैं कि निफ्ट, जबकि सोचो इतना पुराना अच्छा इंस्टीट्यूट है। या ऐसे ही मैंने ट्रिपल IIT दिल्ली की बात बताई, ऐसे ही IASCR हैं, IASCR में समर प्रोग्राम होता है, बहुत बढ़िया समर प्रोग्राम है और एक सस्ता वाजिब मतलब समर प्रोग्राम है, लेकिन अब बच्चों को पता ही नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक चैलेंज इज दिस। ऐसे ही दूसरी साइड पे अंडरस्टैंडिंग जो यूनिक ऑफरिंग्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, तो ISI कोलकाता बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, ISI से जॉब्स अच्छी हैं आज की डेट में। मैं आगे बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकता हूँ, बट अगेन मैं अगर PCM का बच्चा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में भी जाऊँगा। मेरे को सारी जनता बोल रही है भाई इंजीनियरिंग में भी
कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, दैट्स इट। तो एग्रीकल्चर साइंस में बहुत स्कोप है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखो ना, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करती है हर साल। द गवर्नमेंट के इतने सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, एग्रीटेक स्टार्टअप्स आ गई हैं। अभी आज की डेट में देर आर सो मेनी एग्रीटेक स्टार्टअप्स, मतलब पूरे इंडिया में फैली हुई हैं एग्रीटेक स्टार्टअप्स, राइट। अमेजिंग काम कर रही हैं। और कितने बच्चे लेकिन जब 11th-12th क्लास में हैं, वो सोचते मैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जाऊंगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, कोई भी नहीं। या डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी में जाऊंगा। कितने लोग खुद बता सकते हैं खड़े होके पेरेंट्स की, भाई डेयरी टेक्नोलॉजी देखो, ये टॉप कॉलेजेस हैं, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो, और कितना बड़ा सेक्टर है डेयरी टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में रोज़ सवेरे जब लोग उठते हैं दूध पीते हैं, दही खाई जाती है, पनीर है, और उससे मिठाइयाँ हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत, कई आप यूएस में हो तो यूएस में नहीं है इतना बड़ा। ट्रू। या तो इसीलिए ज़रूरत है कि भाई आइडेंटिफाई, आप ध्यान से अपने आसपास देखो कि क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। थोड़ा न्यूज़पेपर देखो, या इन शॉर्ट्स ऑनलाइन हो गया। तो द मोमेंट वी स्टार्ट, भाई कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही है, आप मेरे साथ गल्फ चलो। अभी मैं लास्ट मंथ दोहा होके आया हूँ, उससे पहले दुबई, ओमान। तो हम सारी कंट्रीज़ में वर्कशॉप्स करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्टिंग काउंसलिंग करते हैं। तो आप मेरे साथ गल्फ चलेंगे। गल्फ में आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो है अमेजिंग, पूरे पूरे आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स इंडिया से हैं। राइट। सो इंडियन सिविल इंजीनियर्स की बहुत नीड है, पूरे वर्ल्ड में नीड है। लेकिन क्या हम बच्चों को कह रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करो? क्या हम उतनी जोर से कह रहे हैं जितना जोर से हम कंप्यूटर साइंस कह रहे हैं? क्या हम खुद भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कंप्यूटर साइंस में एट वन पॉइंट, और शायद अभी एआई के चलते हुए जॉब्स कम भी हो सकती हैं? राइट, Yeah. राइट, राइट। So I think that is something which we all need to question ourselves also. और कई बार मैं काउंसलिंग कम्युनिटी से भी कहूँगा, खाली उनसे नहीं, क्योंकि हम भी एज अ करियर काउंसलर ऑल्सो, हो सकता है मैं 3 साल पहले, बिकॉज थिंग्स वर डिफरेंट और आज थिंग्स आर डिफरेंट, तो मुझे भी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपनी मुझे भी R&D समझना चालू रखने पड़ेगा, का। नई यूनिवर्सिटी समझनी पड़ेंगी, नए कोर्सेज समझने पड़ेंगे, ट्रैवल करना चाहिए, मुझे लोगों से मिलना चाहिए। लोग इतने यूनिक काम कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड। मेरे क्लाइंट है जो, ही हैज़ अ माइनिंग कंपनी 2000 करोड़ की, उन्होंने खुद क्या किया है, बीए। अब भाई उनकी जर्नी समझ के समझ सकते हैं ना कि कोई और भी तो कर सकता है वैसे ही, चाहे 2000 नहीं 200 करोड़ की कंपनी तो बना ही सकते हैं ना। तो क्या हम बच्चों को उसकी साइड ले जाते हैं, या हमारे अपने परसेप्शंस हैं? जैसे रियल एस्टेट इतना बड़ा सेक्टर है, खूब, अगेन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेसमैन हैं, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कितने लोगों ने बच्चों को बोला कि रियल एस्टेट मैनेजमेंट का कोर्स करना, और उसको किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? तो चूंकि इतनी डेप्थ में हम गए ही नहीं है, हमने खाली वही 7-8 में से लेके बच्चे को कोचिंग में डाल दिया। हमने बहुत इजी वे सिलेक्ट कर लिया कि ये कोचिंग अच्छे चल रहा है, 4 लोगों से पता चला, सब लोगों ने सेम चीज़ कर ली। इसलिए सब लोग लाइन लगा के उसी मेडिकल की लाइन में खड़े हुए हैं, 22 लाख लोग इंडिया में, और 14 लाख लोग इंजीनियरिंग की लाइन में खड़े हैं, और सक्सेस रेट उसका मतलब कई जगह 0.1% है या 0.1% है, 0.5%। 0.7% है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतना ये फर्क। तो सर ये चीज़ कहाँ से आएगा? आप हम इतने स्कूल्स में इतने सालों से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बट अभी भी जा करके बड़ा पेन होता है कि मतलब अभी भी 70-80% ऑडियंस को निल है, वो न्यूट्रल चीज़ों से अलावा जा ही नहीं पा रहे आगे कि मेडिकल इंजीनियरिंग या कॉमर्स, इसके अलावा को कुछ उनको दिख ही नहीं रहा है। तो ये आएगा, जैसे काफ़ी चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं जब पॉपुलर मीडिया में एकदम पावरफुली आता है, लोगों के Right. एकदम माइंड खुल जाते हैं। जैसे तारे ज़मीन पर मूवी आई तो लोगों को स्पेशल एजुकेशन समझ में आ गया। ट्रू। तो उसी तरीके से करियर्स की, वैसे तो मूवीज़ आई हैं, 3 इडियट्स मूवी आई तो लोगों ने, अरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। राइट। लेकिन मतलब चूंकि कोई पेरेंट है, अब भाई पहले बैठ के आप रिसर्च तो करो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कितने लोग रहे हैं वाइल्ड लाइफ, जो कि आज की डेट में एआई यूज़ करके मैं 1 मिनट में, आधे मिनट में कर सकता हूँ। राइट। क्या? लेकिन कितने लोग बैठ के रिसर्च करते हैं वर्सेस पूछना 4 लोगों से जिन्हें सेम चीज़ें आती हैं। होता क्या है कि सोसाइटी में, और लोग आपस में बात जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपको सबको सेम लेवल का पता है तो वही चीज़ें सुन सुन के आप उसे सोचते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, विच इट इज़ नॉट, विच द ट्रूथ इज मच मोर लार्जर। ट्रू। तो इसी तरीके से करियर्स डिसाइड होते हैं, कोर्सेज डिसाइड होते हैं, इंस्टीट्यूशन डिसाइड होते हैं, लेकिन खुद रिसर्च करना, खुद इंडिपेंडेंट सोचना, वो चीज़ें अभी कम हैं। तो स्कूलों को चाहिए कि बच्चों को एक्सपोजर कराए और इंडिपेंडेंटली कैसे थिंक करना है। सो थिंकिंग के ऊपर भी आई रिमेंबर हम लोग एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे, तो 6 थिंकिंग हेड्स के ऊपर हमारी वर्कशॉप कराई गई थी
कि आप थिंक कैसे करें। या भाई नॉर्मली ऐसे सोचते हैं नेचुरल थिंक कर लेंगे, बट लॉजिकली आप थिंक कैसे करें। देयर आर बुक्स ऑन थिंकिंग। ओके। तो बच्चों को एक तरह से बच्चों को इंडिपेंडेंटली थिंक कराना कि भाई Right. आप अच्छे पैरामीटर समझ के खुद रिसर्च करके फिर अपने लिए प्लान आउट करो। आगे की ऐसे ही सोचना शुरू करो। एब्सोल्युटली। फिर एक्सपोजर देना कि भाई चलो 4 फील्ड्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें कर लो। समर कैंप्स होते हैं इंडिया में, विंटर कैंप्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम आउट स्कूल जैसे है, नेस एकेडमी पे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, साउंड डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग, ऐसे खूब सारे प्रोग्राम्स हैं। आउट स्कूल पे 1 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। राइट। तो आप भाई बच्चे को जो जो एरियाज में उससे समझ में आ रहा है एक बार एक्सपोजर तो दो। मैं गेमिंग में इंटरेस्ट हूँ, गेमिंग को पुट डाउन नहीं करो, उससे कहो चलो यार तुम गेम डिज़ाइन करके दिखाओ, चलो तुम कुछ ऐसा बनाओ जो हम सोसाइटी के ओल्ड लोग भी खेल के और कुछ चीज़ सीख पाएंगे। राइट। उसको चैलेंजिंग करो, उसे उसके लिए मतलब मज़ा कराओ। गिव देम अ प्राइज कि अगर तुम ये करोगे तो यू विल गेट दिस, और आई मीन गिव देम अ ऑप्शन कि चलो उसके बाद नहीं तो हम घूमने चलेंगे अगर तुमने ये कर दिया, व्हाटएवर। सो एज अ पेरेंट यू थिंक ऑफ थिंग्स वेरी टू वेल डू। सेट सर, यस, डेफिनेटली यस, वेरी वेल सेट। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हमने बहुत सारे बताए हैं जहाँ पे बच्चों के लिए हम एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें, वो नोट कर रहे होंगे और वो गूगल पे चेक करके बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं सही टाइम पे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सर आपने 3 डेट का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे देख करके काफ़ी लोगों में चेंज आया, सब कुछ है, बट आई एम श्योर बीइंग ए काउंसलर आपके पास बहुत सारे बच्चे अब भी आते होंगे कि सर अब्बू नहीं मान रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अब्बू नहीं मान रहे। तो ये जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन गैप है, मुझे लगता है कि अगर बच्चे या तो कन्वे नहीं कर पा रहे कि वो पैशन उसका कहाँ पे क्या है, किस तरीके से लेके आ पा रहा है, या पेरेंट्स शायद कई बार नहीं समझना चाह रहे बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड नॉलेज एंड एवरीथिंग। सो आपको क्या लगता है सर वहाँ पे कितना डिफिकल्ट होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना? तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं है अगर बच्चा बहुत रिसर्च करके चले। राइट। अगेन अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बैठूंगा और मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। आजकल ज़्यादातर बच्चे बना लेते हैं प्रेजेंटेशन। जी। तो मैं 3-4 सोर्सेज पे जाऊंगा। पहले के ज़माने में तो हम गूगल करते थे, बट आज मैं परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी पे जाऊंगा और मैं पूरा डिटेल में पूछूंगा कि मेरा ये चीज़ है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे को करियर सजेस्ट करो। मेरे पास कुछ करियर्स आ गए, अब उस करियर में मुझे अच्छे नाम निकाल के दो वर्ल्ड में और इंडिया में, फिर उसके मेरे को इंस्टीट्यूट निकाल के दो। मैं सारा प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। राइट। फिर मैं अपने पेरेंट्स को आराम से बिठा के उनको कहूँगा देखो आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर यू, प्रोफेशनली प्रेजेंट बिफोर यू। राइट। तो क्योंकि हम ना अभी इसे इमोशनली अप्रोच करते हैं इस टॉपिक को। ट्रू। तो बच्चे इमोशनली जाके, कोई गर्ल हो कहेगी अरे मेरे को तो साइकोलॉजी करना है बट पापा मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं बिजनेस कोर्स कर लो, तो मैं तो साइकोलॉजी करूँगी। मतलब अरे उन्हें बताओ तो सही यार। ट्रू ट्रू ट्रू। उन्होंने जब तक उन्होंने आज तक बिजनेस ही देखा है। पहले के ज़माने में इतने साइकोलॉजिस्ट होते ही नहीं थे, आज की डेट में हैं और बढ़ रहा है। तो आप दिखाओ कि साइकोलॉजी में स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट चल रहा है यूएस में, ये बंदा देखो $300 चार्ज करता है 1 घंटे का, और रिलेशनशिप काउंसलर चल रहा है ये $200 चार्ज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया डिटॉक्स बैंगलोर में खुल गया, उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मीडिया कवर कर रहा है। करियर काउंसलिंग में ऐसे ऐसे लोगों ने स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप उन्हें कई चीज़ दिखाओगे तो उन्हें समझ में आने लगेगा, तब आप फिर उन्हें बता सकते हो कि हाँ मेरा मन है कि शायद मैं इन 2 में दूंगा। दूसरा थोड़ा कनेक्ट कर दो, कोई करियर्स जो पेरेंट्स जानते हैं उससे कनेक्ट कर दो। मतलब आप कहो कि मैं साइकोलॉजी लेके और मैं ये वाली चीज़ें तो देखूंगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं भाई आईएएस ऑफिसर का भी देखूं साथ में। पेरेंट्स को आईएएस समझ में आता है, वो कहें चलो आईएएस देख रहे हो तो फिर भी ठीक फिर है, जो कहे चाहे कर लो। तो उसके बाद में फिर हम कन्विंस कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। राइट राइट राइट। इस तरह से चलेगा। सो आई होप स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ मनाना पेरेंट्स को मुश्किल नहीं होता, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी हर चीज़ को मानेंगे करेंगे, जस्ट लाइक उनको आपको दिखाना है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैलिडेशन इसको मार्केट से मिल रही है, क्या पैकेजेस मिल रहे हैं, आपके फ्यूचर के गोल कहाँ पर है। आपको कम्युनिकेशन गैप अपने ख़त्म करना है विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, डेटा लेके आओ आपके पास कितने इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि काफ़ी एडवांस हो गए हैं, उनके पास जितने सोर्सेज हैं अवेलेबल चीज़ों को चेक करने के, कंफर्म करने के, नॉलेज लेने के, हमारे टाइम में नहीं थी। तो सर बाय द वे आपने कब डिसाइड किया कि आप करियर काउंसलिंग में आना चाहते हैं? बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड रहा है हंसराज कॉलेज से, उसके बाद एफएमएस से एमबीए, आई एम श्योर इजीली किसी भी अच्छे बड़े कॉर्पोरेट में जाकर के काफ़ी सारी मैंने चीज़ें। कॉर्पोरेट्स में काम किया। अच्छा, आपने कॉर्पोरेट से स्टार्ट आई किया? स्टार्टेड माई करियर विद गुडलेस नर्वलक पेंट्स, ग्रेट। और मैंने बहुत ही जल्दी मतलब 3 महीने में इधर उधर अप्लाई किया, तो 5 महीने बाद आई शिफ्टेड टू आईसीए पेंट्स। आईसीए एक Okay. मल्टीनेशनल कंपनी थी राइट। जो अब एस्को नोबल ने टेक ओवर कर लिया। जी। तो आईसीए में आई वाज वेरी यंग, 22 एंड हाफ, आई गॉट द पोजीशन ऑफ एरिया सेल्स मैनेजर।
मैं पूना और अप कंट्री महाराष्ट्र 26 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास थे। नांदेड़, परभनी, अहमदनगर, नागपुर, मतलब ये सारा कुछ कवर करते थे हम लोग। शोलापुर, कोल्हापुर एंड सो ऑन। मेरा रिपोर्टिंग रीजनल ऑफिस था बॉम्बे। मेरे पास 9 लोगों की टीम थी। ओके। खूब मज़ा किया, खूब काम किया, रात रात भर काम किया। तो मुझे अभी भी है कि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया। फिर वो छोड़ के एंड देन आई शिफ्टेड टू एचटी इन ब्रांड मैनेजमेंट। मुझे मतलब हो गया कि सेल्स अब कर लिया, कुछ नया सीखते हैं। तो ब्रांड मैनेजमेंट में एचटी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया। और यहाँ भी खूब मज़ा आया कि भाई नया चीज़ था। आशीष बग्गा सर वॉज माई बॉस और हम लोग बड़े बड़े इवेंट्स करे। आई रिमेंबर हमने दिल्ली पुलिस के साथ एक बहुत बड़ा पेंटिंग कंपटीशन किया। 2000 स्कूल के बच्चे आए। तो ऐसे, लेकिन मेरा क्या था, मैं हमेशा एजुकेशन से जुड़ा रहा। तो मुझे याद है जब मैं एचटी में था, उससे पहले मैं जयपुर में आईसीआई में था। पूना के बाद मैं जयपुर भी आया था एरिया मैनेजर। सो तब भी मैं संडे संडे जाके टीच करता था। ओके। मुझे बड़ा शौक था कि, और कई बार मेरे से बड़े लोग थे क्योंकि एमबीए में भाई कोई 25 साल का भी है, 26 साल का ट्रू भी है। ट्रू। और मैं था उस समय मेरे ख्याल 23 साढ़े 23 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे समाओ, और शायद मेरे घर पे मेरे पापा प्रोफेसर रहे हैं, जेएनयू से रिटायर हुए। तो शायद उनका था या जैसे भी असर था, मुझे संडे को जाके, और ऐसे ही लोग संडे को छुट्टी मनाते, मैं जाके टीचिंग कर रहा हूँ। सोचो, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ ऐसे। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि अच्छा, फिर वही स्टूडेंट्स कई जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, उनको फिर मैं बुला लेता हूँ। कोई घर आ गए, मैं मोदी नगर सीएमडी में भी गया और भी कई इंस्टीट्यूट में गया। तो 4-5 स्टूडेंट घर पे आए हुए हैं, शाम को साथ में खा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर भी आई कुड सी कि दे वांटेड गाइडेंस। राइट। हर समय लोगों को गाइडेंस चाहिए थी कि भाई मैं अगला स्टेप कैसे करूँ ऐसे। भाई पहले के टाइम में तो ऐसे ही होता था, लोग कह के, अभी भी मैं आगरा जाता हूँ या कहीं मेरठ जाता हूँ तो भैया भैया कह के लोग पीछे पड़ जाते थे, मतलब इफ आई लुक बैक। और आप ये बता दो, ये बता दो, या। तो हमें समझ में आया कि इंडिया में स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक गाइडेंस की कमी है, करियर गाइडेंस की कमी है। कमी है। देन आई मेट अ साइकोलॉजिस्ट, वेरी सीनियर पर्सन, डॉक्टर वी एस रविंद्रन। वो मेरे गुरुदेव बने और उन्होंने कई कई चीज़ें मेरे को ऐसी समझाई स्कूल सेक्टर में। तो उससे मेरे को सबका कैसे परसेप्शन, मतलब एक तरह से इनफॉर्मली आई लर्न फ्रॉम हिम। फिर हमने स्टार्ट किया और लकी था मैं कि एच टी पेस के साथ टाइप हुआ। पहले ही साल में 50 से ज़्यादा स्कूलों में गए और इसकी नीड भी थी। और उसके बाद स्कूल्स ने हमें छोड़ा ही नहीं। स्कूल्स कहने लगे ये करा दो, टेस्टिंग करा दो, काउंसलिंग करा दो, करियर फेयर कराओ। एंड देन वी जस्ट वेंट ऑन एंड बिल्ट अप अ गुड ब्रांड। एंड सेम विद मीडिया ऑल्सो। डीपीएस मथुरा रोड में एम आई हुसैन सर थे, प्रिंसिपल सर। उन्होंने मेरे को बुलाया था एक प्रोग्राम के लिए, अपने स्कूल में करियर फेयर था। उसमें प्रोग्राम था मेरा बायो बेस्ड करियर्स, पीसी बेस्ड करियर्स। तो उसके लिए मैं गया, करा मैंने। लविका जैन मैम काउंसलर थी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर सर के साथ चाय पीने लगे। कहते हैं यार तुमने तो अच्छा बोला, और तुम्हें इसी के लिए मैं डीडी भारती भेज दूँ। डीपीएस सोसाइटी हैड अ टाई अप विद दूरदर्शन, डीडी भारती में, और उनके लिए रेगुलर शोज कर रहे थे। मैं कहा मैं चला जाऊँगा। मैं डीडी भारती चला गया। अच्छा, उस समय तक मैंने डीडी भारती आज तक कभी खोला ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था ये भी चैनल है दूरदर्शन का। लेकिन मैं गया तो मुझे अच्छा लगा कि पहली बार टीवी चैनल किया। उसी उसी दिन शाम को मेरे पास कॉल आया डीडी न्यूज़ वालों का कि क्या हम आपके साथ एक शो कर सकते हैं। उससे मेरे को डीडी न्यूज़ मिल गया। वो थोड़े टाइम 10-15 दिन बाद था। ऐसे करते करते ऑल इंडिया रेडियो, एनडीटीवी, आज तक, सीएनबीसी, सब लोग बनाने लग गए। तो आई थिंक वी वर एबल टू प्रोपेगेट करियर इन्फॉर्मेशन ऑल अक्रॉस बिकॉज ऑफ मीडिया ऑल्सो। ट्रू। तो मज़ा भी आया और काम भी किया। डेफिनेटली सर, मज़ा भी आया, काम भी, और काम करके बहुत नाम किया। एंड मतलब वी फील प्राउड कि हम भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, काउंसलिंग से, जहाँ से आप आते हैं। और एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने में सर काफ़ी बड़ा हाथ रहा है आपका। बिकॉज स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग को सीरियस लेना बहुत लंबे टाइम बाद स्कूल्स ने शुरू करा है, और वो भी काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं। एंड अभी अच्छा लगता है जब हम स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं कि हाँ सर, मुझे भी आपकी तरह करियर काउंसलर बनता है। तो सर, आपका उनके लिए क्या मैसेज है? क्या बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि अगर जो आपकी हमारी तरह काउंसलिंग में आना चाहते हैं, उनको कौन सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? वैसे देखो, जब स्कूल बुलाता है या फिर जनरली एजुकेशन सिस्टम में साइकोलॉजी की डिग्री लोग कहते हैं, राइट। बैचलर्स इन साइकोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इंजीनियरिंग करके, मैनेजमेंट करके भी लोग बहुत अच्छा कर पाए हैं। तो हाँ, आज की डेट में करियर क्रेडेंशियलिंग के काफ़ी कोर्सेज आ गए हैं कि भाई आप करियर के ट्रेनिंग ले लो। तो कुछ कोर्सेज अच्छे हैं। कुछ लोग खाली अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट सेल कर रहे हैं या कुछ ऐसा, अपना चीज़, अपना सामान सेल कर रहे हैं।
लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने, जैसे NCDA है जो कि एक वर्ल्ड की मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन US, तो उनका करियर क्रेडेंशियल प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थोड़ा खर्चा है लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड एंड जेन्युइन प्रोग्राम। राइट। तो हमें एक तो इंफॉर्मेशन रेगुलर गैदर करनी पड़ेगी। आप चाहे खूब नाम हो जाए आपका, लेकिन जैसे आज की डेट में भी मेरे पास 5 सोर्सेज से हर रोज़ इन्फॉर्मेशन आती है जो कि मैं रोज़ डाइजेस्ट करता हूँ, तो मैं फिर आगे अच्छा बता पाता हूँ। ट्रू। तो लिंक्डइन हो गया, तो लिंक्डइन में भाई आपके ऐसे कनेक्ट होने चाहिए जिससे आपको रोज़ रेगुलर कुछ नई चीज़ें आए। इसी तरह से न्यूज़पेपर्स, मैगजीन हो गया, चाहे ऑनलाइन देखें चाहे ऑफलाइन। उसके बाद हम देख सकते हैं जो नॉलेजेबल पीपल है इंडस्ट्री में, उनके साथ मिलना। भाई आप कहीं कॉन्फ्रेंस गए, बीच में मुझे एकदम चढ़ा कि बायो में ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बायो का एक स्टैंडर्ड्स है, तो क्या करियर्स हैं अगर मैं MBBS नहीं करना चाहता या MBBS हो ही नहीं रहा मेरा, तो कौन से करियर्स हैं जिससे अमेजिंग ग्रोथ होगी। तो देन वी हिट ऑन टू बायो प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एक HR हेड, मैं कॉन्फ्रेंस में गया जिसमें 4 HR हेड्स आए हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के, मैक्स के, बॉस्टन साइंटिफिक के, बड़ी बड़ी कंपनीज के, फार्मा कंपनीज के। तो ऐसे करके आपको कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ेगा। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस में जाके उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करके समझ पाया कि बायो में ये चेंजेस आ रहे हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फार फास्टर ग्रोथ एरिया देन बायोटेक्नोलॉजी, यू नो। ट्रू। तो ये चीज़ कहने के लिए, करने के लिए मेरे को जो ताकत चाहिए वो अटेंड करके और उस इंडस्ट्री के लोगों से बात करके आएगा, जो राइट। कि रेयरिटी है, बिकॉज उतना लोग उतना अटेंड नहीं करते हैं। बट फिर भी धीरे धीरे करियर काउंसलर कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, बातचीतें चल रही हैं, अच्छा चल रहा है, पहले से तो बेटर है। और उसके बाद खुद की, मेरे हिसाब से कोई भी, नॉट ओनली करियर काउंसलर, हर जने को रोज़ AI यूज़ करनी चाहिए। आपके फ़ोन में क्वेरिंग रोज़ करनी चाहिए। मैं बच्चा हूँ, मैं पेरेंट हूँ, मैं करियर काउंसलर हूँ, मैं कोई भी प्रोफेशनल हूँ, रोज़ AI से क्वेरिंग करके आपको कई चीज़ें नई नई समझ में आ जाएंगी। तो जैसे सिचुएशन है, जिस टाइप का स्टूडेंट आ रहा है, कोई बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कितनी जॉब्स निकली। आज की डेट में मैं एकदम से AI से जाके 1000 चीज़ें एकदम एक ही सोर्स से कर सकता हूँ। आई राइट। डोंट इवन नीड टाइम फॉर इट, सरप्राइजिंगली। आधे मिनट का क्वेश्चन है या। लेकिन कितने लोग हर चीज़ के ऊपर क्वेरिंग करते हैं। क्या आप दिन में 20 बारी परप्लेक्सिटी में, चैट जीपीटी में लॉग इन करके बात करते हैं या। अच्छा, मुझे भी ये वाली चीज़ किसने बताई, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो टेक एंटरप्रेन्योर है। मैं बाली इम्पैक्ट प्रोग्राम के लिए गया था, और उनका सिंगापुर में भी काम है, बाली में भी काम है। सो मैंने जब उनसे अपने लिए क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे से रिवर्स पूछा, क्या तुमने इसे AI में पूछा है। मैं अपनी बिजनेस प्लानिंग के लिए, अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा था। हम्म। तो आई रियलाइज कि मैंने अभी बेसिक स्टेप ही नहीं लिया था, मैंने खुद भी रिसर्च नहीं किया था। सो देन आई रियलाइज एंड आई देन शेयर विद एवरीवन ऑल्सो। तो इस तरह से ना, इसीलिए करियर काउंसलिंग बहुत ही रिसर्च का गेम है। तो जो लोग आना चाहते हैं, खाली आप सोचो मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई या मैनेजमेंट करके आ जाऊं और एक दिन चालू कर दूं और उसी नॉलेज से पूरी ज़िंदगी चलेगा, तो ऐसा नहीं होने डेली वाला। आपको अपडेट करना पड़ेगा। डेली अपडेट करना पड़ेगा, मंथली भी नहीं, डेली अपडेट करना पड़ेगा, डेली Right. रिसर्च करना पड़ेगा, डेली नई चीज़ें। अब अपन लोग तो पूरे वर्ड करते हैं, तो आपको हैरानी होगी, मतलब इस समय UK में जॉब्स नहीं है, US में जॉब्स की कमी है, लेकिन जर्मनी में बहुत जॉब्स हैं, जापान में जॉब्स हैं, ऑस्ट्रियन एम्बेसी नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहा है। तो मुझे लेटेस्ट नहीं पता होगा तो मैं कैसे मार्केट में बताऊंगा, कैसे लोगों को बताऊंगा जाके भाई क्या करो। ट्रू। तो इसलिए जो लोग करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, आप ये डिसाइड कर लो कि आपको इन्फॉर्मेशन सीकर होना चाहिए, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको सही लोगों से, सही कॉन्फ्रेंसेस में जाना, इंटरनेशनली अंडरस्टैंड करना, इस सब को। और आज सब कुछ आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी थोड़ा कर सकते हो। ट्रू। सो ऑनलाइन में भी आप कहीं भी बैठे हो, आप छोटे सिटी में हो, आप बड़ी सिटी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। तो आपको अपने आप को अपडेट करना हर इंडस्ट्री, मुझे लगता है ज़रूरी है आज की डेट में। नॉट ओनली काउंसलिंग प्रोफाइल है, और AI जैसे टूल आपके लिए वो बहुत ही बड़ा वरदान है कि आपको एक जगह बैठ करके दुनिया की कोई भी चीज़ बनानी है, करनी है, वो आपको मिल पा रही है। तो सर, इससे क्वेश्चन वो निकल के आता है कि ये जो AI और रोबोटिक्स जिस लेवल पे ग्रोथ कर रही है, हमारे जो स्टूडेंट साइंस की तरफ देखते हैं, क्या उनके लिए एक्चुअली में डर है? जो काफ़ी डर टीचर्स यूजुअली इनको बताते हैं कि बेटा अब कंप्यूटर्स का टाइम जाने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी जॉब खा जाएगा, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें आई। राइट। जब सबसे शुरू में कंप्यूटर्स आया तो लोगों ने कहा भाई कई जॉब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी लेकिन एक्चुअल में बहुत। तो बढ़ गए। ट्रू, इंडिया में इसको बहुत बहुत अगेंस्ट बढ़ किया गए, गया था इंडिया में तो काफ़ी। बहुत फ़ायदा हुआ कंप्यूटर्स आने का। ट्रू ट्रू। फिर ऐसे ही उसमें एडवांसमेंट हुआ, जैसे एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आया। अगेन तब लोगों ने सोचा भाई अगेन मतलब शायद जॉब्स कम हो जाएंगी,
कुछ लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे लेकिन उससे भी बढ़ गए। तो राइट जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आए हैं, एक तो ह्यूमन्स आर वेरी क्रिएटिव, राइट वो उससे एक लेवल ऊपर जाके भी काम कर सकते हैं, जबकि अभी तक ह्यूमन जैसा कुछ नहीं आया, क्योंकि अब एआई में पॉसिबिलिटी है। लेकिन जी अभी भी देखिए ना, कोई कुछ जॉब्स में तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं शेफ हूँ, मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, मैं कुजीन्स अच्छी प्लान कर सकता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकता हूँ, मैं नई चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। मैं पेस्ट्री शेफ हूँ तो मैं केक्स अलग से प्लान कर सकता हूँ। तो उसमें क्योंकि क्रिएटिविटी है तो एआई को मैं यूज़ करूँगा, बट रहेगा काम तो शेफ का ही। ट्रू ऐसे ही मैं एग्रीकल्चर साइंसेज में गया हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, एआई से हेल्प मिलेगी, बट रहूँगा एग्रीकल्चर साइंसेज में ही। राइट या मैं करियर काउंसलर हूँ तो आज मेरे ऑफिस में खूब एआई यूज़ होता है, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन इंटरवेंशन भी चाहिए। और फिर भी पेरेंट क्यों आता है, क्योंकि पेरेंट को एश्योरेंस चाहिए कि आपका इतना सारा एक्सपर्टीज से, भाई आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, कि डॉक्टर की 20 साल की एक्सपर्टीज से आपको बीमारी का पता चल जाए, सही दवाई मिल जाए, एंड देन यू विल पे फॉर इट। या तो इसी तरह से ये वाला फील्ड है। सो मेरा मानना ये है, हाँ शॉर्ट टर्म में कुछ जॉब्स ऊपर नीचे होंगी बहुत बड़ी कंपनीज में, लेकिन साइबर सिक्योरिटी वो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या पेरेंट हूँ ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू कम आउट इन 3-4 years, तो मैं इन ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करूँगा। मैं जाके चेकआउट करूँगा वॉल्ट.com में कि क्या जॉब्स चल रहा है, कैसी जॉब्स आ रही है। मैं नौकरी.com में इंडिया में जाके एक बार चेक करूँगा, मॉन्स्टर इंडिया में चेक करूँगा कि क्या जॉब्स का काम चल रहा है, और ये लोग काफ़ी सर्वेज भी निकालते हैं। या ट्रू तो मैं अपने आप को इक्विप करूँगा, और ये बहुत आसान है आज, क्यों, क्योंकि मैं भी ये यूज़ कर सकता हूँ। राइट या तो मैं इस चीज़ को चेक करके एक अपना गेम प्लान बना लूँगा। हो सकता है बच्चा क्रिएटिव है तो गेमिंग बढ़ रहा है, तो मैं गेमिंग में क्या करियर्स होते हैं, कितनी इंडस्ट्री है, कितना रिक्रूटमेंट, कितने लोगों ने आईपीओज लाए, तो पता चल जाएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री का साइज इतना है, तो फिर मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा, कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे करें। तो इस तरह से मैं रिसर्च करके प्लानिंग करके आई कैन बिल्ड अप अ गुड करियर। तो मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल एकदम से जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगे, आई डोंट फील सो। राइट और सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे कि अभी भी दिल्ली के अंदर काफ़ी स्कूल्स अभी काउंसलिंग इन सब चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक गलत डायरेक्शन में किसी कॉलेज में डिग्री में स्टूडेंट चले जाते हैं। तो ऐसे हमने बहुत स्टूडेंट से मिलते हैं जो भी मिड एज में भी आ गए हैं 24-28 के बीच में किसी भी प्रोफेशन में, बट दे आर नॉट इंजॉइंग, दे आर नॉट फीलिंग कि यही इनको करना था। वहाँ पे अगर किसी को करियर चेंज करना हो तो कैसे किया जा सकता है? तो आपको हैरानी होगी जान के कि अगर आप यूएस यूके जैसी कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ जो करियर काउंसलर होते हैं वो डेली इस चीज़ से करते हैं। राइट या जैसे इंडिया में ज़्यादा करियर काउंसलर स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चों के साथ हैं, लेकिन बाहर के देशों में जो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें ज़्यादा उनके पास आते ही लोग ऐसे हैं जो मिड करियर, इट इज़ कॉल्ड मिड करियर करियर काउंसलिंग। राइट तो मेरे पास, मैंने कई सालों से कर रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसे लोग आए भी हैं या कई बार मिले हैं, और आई वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस देम। सो एक टीचर थी एपीजे स्कूल की, जिनको हेल्प करके आई हेल्प हर थिंक ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। वो नर्सरी की टीचर थी, राइट बट शी वॉज वेरी प्रेजेंटेबल, गुड एट कम्युनिकेशन। तो मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब शुरू पहली बार बताया गई थी, मेरे को पता ही नहीं है, फिर मैंने डिटेल में बताया, फिर एक बार स्टेप बाय स्टेप बनाया हमने कैसे करें। तो टुडे शी इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्लाइंग टू डिफरेंट कंट्रीज डूइंग, मतलब एक दिन के 30-35-40 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं, राइट और शायद महीने में 6-7 दिन काम करके भी अपनी पहले वाली सैलरी से डबल कमाती हैं। मतलब इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू I लेट। have a former model who shifted, and she did her psychology, and she is now a special educator with the school. I have an engineer who's into real estate right now. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कई बार बहुत सीनियर पेरेंट्स आए, आई गॉट अ आईपीएस ऑफिसर, वो कहते हैं यार अब हमने तब तो कर लिया, लेकिन मुझे तो राइटिंग पसंद है, बुक लिखी हुई है उन्होंने। तो आई हेल्प हिम थिंक, उस समय चेंज नहीं किया, बट आई हेल्प हिम थिंक कि कैसे वो एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हैं। राइट तो जनरली आप अपने आप को बिल्डअप करके यू कैन शिफ्ट सेक्टर्स, यू कैन शिफ्ट जॉब्स, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ेंगे, अपना काम कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट सो हर एक की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगेन एक बार रिसर्च करके प्लान आउट करके व्हेन यू विल गो फॉर इट, देन यू कैन बिल्ड अप बिग। राइट राइट राइट। एंड सर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे? जैसे अभी
मेडिकल नॉन मेडिकल के बारे में सबको पता है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े बड़े ऐसे एग्जाम आ गए हैं। अगर तुम्हें करियर बनाना है तो एक सही टाइम पे अवेयरनेस, गाइडेंस एंड प्रिपरेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर बात करें क्लैट की, अब वो 12th खत्म होने से पहले आपका एग्जाम है, बट काफ़ी बच्चे 12th के बाद जब उनको पता लगता है कि मुझे लॉ के लिए चूज़ करना है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। या IP मैट की हम बात करें, वो उनके लिए क्या सही टाइम है अपने आप को गाइड करने का और प्रिपेयर करने का? सो अगेन, पेरेंट्स पेरेंट्स क्योंकि इस चीज़ को लीड करते हैं, तो पेरेंट्स को इस तरह से सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स, जैसे क्लैट है, जैसे IP मैट है, या फिर CUET हो गया, तो कुछ चीज़ें तो इनमें ऑलरेडी बच्चों को कराई जा रही हैं। Right. वही मैथ से आपने 9th-10th में पढ़ा है। ट्रू। तैयारी के लिए अलग अलग जगह हैं, पोर्टल्स भी हैं। गवर्नमेंट ने साथी.com बनाया, गवर्नमेंट AI यूज़ करके पोर्टल फ्री ऑफ चार्ज बनाया। लेकिन कोचिंग का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हेल्प करती है बच्चों को। तो साइंस के लिए तो पेरेंट 9 से सोचने लग जाता है, ट्रू। लेकिन कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए वो पेरेंट्स भी जागते हैं 12th क्लास में, तो वो ज़्यादा चैलेंज है। तो पेरेंट्स को चाहिए भाई 9th-10th में भी बच्चों को आप मैथ्स में, रीजनिंग में अपने आप स्ट्रॉन्ग करो। राइट। आप, मेरे को याद है मेरे फादर ने बहुत साल पहले पजल बुक्स ला के देते थे डैड, या न्यूज़पेपर में आता था तब भी वो कहते थे चलो सॉल्व करते हैं। सो अभी अगर मैं बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग पहले से, और मैथ्स तो मैं कर ही रहा हूँ, तो काफ़ी एग्जाम्स में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग आता है। राइट। आपको बेस तो पहले से ही बिल्डअप होना चाहिए। हाँ, आप कोचिंग 11th में देखिए अगर आपको 12th में एग्जाम देना है, या 12th में देखिए अगर 12th के बाद देना है। 12th के बाद एग्जाम। तो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ को भी सोचना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करें एट अ मच अर्लियर एज, और उसमें हेल्प पेरेंट्स और टीचर्स ही कर सकते हैं। ट्रू। और दूसरी बात यह है कि जो बेसिक रीडिंग हैबिट्स हैं, हर चीज़ का प्रैक्टिकल समझो तो अच्छा चूज़ कर पाएंगे। अगर मुझे फाइनेंस के करियर में जाना है तो मैं मॉक स्टॉक मार्केट गेम खेल सकता हूँ, इन्वेस्टोपीडिया पे, ग्रो पे, तो मैं गेम्स खेल के और समझ जाऊंगा कि भाई मुझे कैसे जाना है। अपने आप आगे मेरे को समझ में आ जाएगा फाइनेंस अच्छा है, उसके कोर्सेज चूज़ करके उसमें अप्लाई करके तैयारी कर लूँगा। क्योंकि मेरा गोल बना होगा तो मैं मोटिवेटेड भी ज़्यादा होऊंगा, मैं आधी अधूरी तैयारी नहीं करूँगा। तो इस चीज़ में पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल सिस्टम भी हेल्प कर सकते हैं। सबको मिलकर के एक ऐसे एक बच्चे का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, सही डायरेक्शन चूज़ कर सके, और सही डायरेक्शन चूज़ हो जाती है तो उसके प्रिपरेशन के डायरेक्शन में जाए, सो दैट कि 12th में जाने के बाद वो लास्ट मोमेंट क्राइसिस ना हो कि अब क्या करें। अब बिल्कुल। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने पैसे देने पड़ेंगे, इधर भागना पड़ेगा, उधर भागना पड़ेगा, मैनेजमेंट कोटा, उन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाए तो काउंसलिंग सही टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज की जनरेशन जो है, मतलब एक कॉमन चीज़ है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्ट कैपेबिलिटी अपनी नज़र आ रही, वो सीधा पैसा देखता है, वो सीधा पूछता है सर पैसा कहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट कैपेबिलिटी बना लेंगे, हम न्यू जनरेशन है। तो सर उनके लिए आप ऐसे कौन से 5 फील्ड बताना चाहेंगे जहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल से हटके और उनसे ज़्यादा या उतने पैकेज मिल पा रहे हो? बिल्कुल। सो सबसे ऊपर मैं बोलूँगा फाइनेंस। मेरा एक बैचमेट है राजा राम, तो राजा फाइनेंस में गया। पहले उसने, मतलब जैसे करते हैं लोग, इंजीनियरिंग किया, MBA FMS में मेरा बैचमेट था, और फिर एक कंपनी में काम किया, और फिर क्रेडिट स्विस में लंदन में जॉब मिल गई। मेरे ख्याल 4-5 साल बाद ये 4-5 लोगों ने मिलके और GIP एक वेंचर कैपिटल फंड स्टार्ट किया। अगले 15, 16, 17 साल तक खूब अच्छा काम किया, GIP भी ग्रो कर गया, नेटवर्थ बहुत अच्छी हो गई। लेकिन लास्ट ईयर जैन एंड में GIP को ब्लैक रॉक ने खरीद दिया। तो ब्लैक रॉक इज सच अ बिग फर्म, एंड माय बैचमेट राजा मूव्ड फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क। ही इज़ अ प्राइमरी शेयर होल्डर। इट इज़ रूमर्ड कि उसकी नेटवर्थ इज अराउंड 12,000 करोड़, वाओ। या 12,000 करोड़। तो ये एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल स्टेप है। राइट। मतलब कोई करके 100 CR बन जाएगा, 200 CR, लेकिन 12,000 करोड़, या। तो द पॉइंट इज कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आज है बिकॉज ऑफ फाइनेंस, और लोग सोचते नहीं हैं। जैसे ही मैं फाइनेंस बोलता हूँ लोग कहते हैं CA। अरे यार, आप BBA फाइनेंस करो, आप MBA फाइनेंस करो, आप CFA करो, 1000 तरीके हैं फाइनेंस के फील्ड में जाने के लिए। पहले करियर तो समझो। सो फाइनेंस के करियर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, portfolio management. We can look at corporate finance, infrastructure finance, working with venture capital, private equity. ऐसे 15 करियर्स हैं अलग अलग। सो इनफैक्ट मैं काफ़ी काउंसलर्स का इंटरव्यू करता हूँ तो उनसे पूछता हूँ भाई फाइनेंस के करियर्स बताओ, तो 99% लोग नहीं बता पाते। नहीं बता पाते। या सो
तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि लोग समझते नहीं है, और सरप्राइजिंगली बहुत से लोग इंजीनियरिंग के बाद भी इसी में जाते हैं. अगर आप Right. आईआईटी दिल्ली का प्लेसमेंट देखोगे, आईआईटी मुंबई, यू विल फाइंड दे आर गेटिंग इनटू बैंक ऑफ अमेरिका, एबीएन एमरो, एमएक्स. दे आर हैंडलिंग समथिंग. व्हाई? दे आर गुड इन क्वांट. फिर सेकंड करियर ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप. अपना Right. खुद का काम करना. आप किसी भी चीज़ में चले जाओ. आप साइकोलॉजी करके एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, आप बायो करके एंटरप्रेन्योरशिप कर लो. आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो खूब ग्रो करोगे, खूब पैसा है, खूब ग्रोथ है. तीसरा ऑप्शन है अभी भी आईटी कंप्यूटर साइंस की जो नई फील्ड्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, सीआरएम. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ में आपका इंक्लिनेशन है, कैसे हो, प्री सेल्स या, तो आईटी कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ज़रूरी है. इसी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फील्ड, कि कंपनीज कैसे अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करें. भाई 10 साल पहले हर चीज़ के लिए हम बैंक दौड़ते थे, आज हम ऑनलाइन ऐप से काम कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि बैंक्स का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. Right. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी फील्ड है, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है. उसके बाद कहीं पर भी जहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग फिट होगी, या, तो क्वांटम कंप्यूटिंग ड्राइव्स लॉट ऑफ थिंग्स. और गोइंग बियॉन्ड 5 करियर्स, इवन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, लेकिन क्या चीज़ सोर्स है? बैटरीज. तो क्या मैं बैटरीज की बजाय सोलर पावर इतनी पावरफुल बना दूं कि मैं कार्स उस पर रन कर पाएँ? क्या क्या एयर से ही कंपनीज रन कर सकती हैं, तो गाड़ियाँ रन कर सकती हैं. तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आएगा जबकि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, हम नेचुरल उससे ही हमारी सब चीज़ें चलेंगी. तब मज़ा आएगा कि कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा, रहने को भी जगह अच्छी हैं और मज़ा भी आ रहा है. और उसी के चलते हुए सस्टेनेबल मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, या सस्टेनेबिलिटी की ड्राइव चल रही है, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज ऑल्सो बिग थिंग विच वी कैन लुक फॉर. Right. Right. ऑप्शंस बहुत है, जस्ट आपको एक्सप्लोर करने के लिए निकलना पड़ेगा. मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस को मिला के इतनी फील्ड है, सर ने फाइनेंस को लेकर ही इतनी सारी आपको डेप्थ फील्ड बताई है, तो सोचना ज़रूरी है. बट सर अभी बच्चे जब, या पेरेंट्स की भी बात करो, काफ़ी हद तक फाइनेंस और मैनेजमेंट की सोचते हैं, तो टॉप के 2-3 कॉलेज तक आकर रुक जाते हैं. शहीद सुखदेव है तो चलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आईआईएम से तो चलेगा. इसके अलावा बीबीए से थोड़ा लोग भागते हैं. उनको बनना एंटरप्रेन्योर है, उनको जाना बिजनेस में, उनको करना फाइनेंस है, बट ये बीबीए के नाम से भागते हैं. तो बीबीए और बीएमएस का कोर्स काफ़ी, मतलब 95% सेम है. सेम है. ऐसे नहीं कि बीएमएस कुछ अलग तूफान है या कुछ अलग कर देते हैं. बीएमएस बीबीए का कोर्स सेम होता है. कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बीबीए बोलता है, कोई बीएमएस बोलता है, कोई बीबीएम भी बोलते हैं. राइट. सो अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ भी बीएमएस बोलते हैं. राइट. अगर आप नारसी में जाओगे तो वो बीबीए बोलते हैं. लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर आप खुद कंपेयर करके देखिए तो बिल्कुल सेम होता है. इट इज सेम. और प्लेसमेंट भी है. अब नारसी मंजी से अच्छे प्लेसमेंट है, क्राइस्ट बैंगलोर से अच्छे प्लेसमेंट है, महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से अच्छे प्लेसमेंट है. तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उसकी लिस्ट बना के, और यू शुड ट्राई फॉर ऑल एंड देन सी वेयर यू गेट. हो सकता है आपको डीयू में मिले, आईएम में मिले, अच्छी बात है. नहीं मिले तो नेक्स्ट लेवल है. और सर जो स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, उनको क्या सही टाइम है स्टार्ट करने का, प्रिपेयर करने का, खुद को प्रोफाइल बनाने का? तो आजकल बच्चे 8-9 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं. 9 से तो Right. करना ही चाहिए. राइट. आपको कुछ चीज़ें चाहिए प्रोफाइल में. सो रिसर्च पेपर, जितनी भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं सब रिसर्च लेड यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो रिसर्च पेपर पब्लिश इन इंटरनेशनल जर्नल. उसके बाद सोशल प्रोजेक्ट, टेक प्रोजेक्ट, बिजनेस कंपटीशन, कुछ स्टार्टअप. क्या आप बुक लिख सकते हो? मेरे पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 24 बच्चों ने पेटेंट फाइल किया है. ओके. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज समथिंग न्यू विच वी हैव गॉट. राइट. And then competitions, national competition, international competition, then credit based summer programs, then anything you have done to showcase. मतलब आपका YouTube चैनल है क्या, आपका पॉडकास्टिंग चल रहा है, आपका Instagram को आप यूज़ कर रहे हो. जैसे मेरी एक स्टूडेंट Instagram को यूज़ करके एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाती है. तो क्या आप उसको यूज़ कर रहे हो? तो ये सब चीज़ें इज़ योर प्रोफाइल का एक थीम होना चाहिए. ये नहीं कि कभी आपने ये करा, कभी ये किया. क्या इम्पैक्ट लाया वो जरूरी है. क्या आपने, मतलब क्या पैशन प्रोजेक्ट कराते हैं बच्चों को कि चलो यार तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, इसी में एक प्रोजेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करते हैं उसी में. एनजीओज के साथ काम कराते हैं. बच्चों ने पीडीएफ क्रिएट कर दिया, 4 एनजीओज में बट रहा है वो. बच्चों ने यूट्यूब वीडियोस बना लिए, सब लोग यूज़ कर रहे हैं वो. तो प्रोजेक्ट बना के भी आप आगे काम करा सकते हैं. राइट.
ठीक है सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करी। तो सर बाकी आपके बारे में अगर हम समझना चाहें तो आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है सर? आप इतने सारे इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होते हैं, स्कूल्स में जा रहे होते हैं बैक टू बैक, और कितने बार ऐसा हुआ हम काफ़ी स्कूल्स में मिले कि सर आप रात को 3 बजे वापस आए हैं और सुबह 7 बजे हम सेम स्कूल में खड़े हैं। ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर आप? आई थिंक इट इज़ रेसिप्रोकल, मतलब स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स के साथ अगर आप जेन्युइनली इंटरेक्ट करेंगे देन इट जस्ट बाउंसेस ऑफ यू। राइट। सो ऑल्सो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि स्टूडेंट को आपने गाइड किया और फिर सक्सेसफुल हो गए। तो आज भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने मतलब 17-18 साल पहले गाइड किया और आज बहुत सक्सेसफुल हो गए। कहीं डायरेक्टर्स हैं, अब एंटरप्रेन्योर्स बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, और अब राइट। वो आके बताते हैं। मेरे पास एक कोई पेरेंट बिटिया के लिए आए, साथ में भाई भी आया, उसने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो वो आते ही कहते सर आपसे मैंने भी पहले गाइडेंस ली थी और मैं जज लगा हूँ नया नया हरियाणा में। राइट। तो अब आप इमेजिन करो कि यार एक जज हैं जो कि आके आपसे मिल रहे हैं, तो उससे बड़ा एंथुसियाज्म आता है, उससे लगता है कि हाँ वो सही आपको राह फील पे अप चल करता रहे है हैं। कि हाँ। यस अगर हमने कुछ भी किया है, स्टूडेंट को हम हेल्प कर पाए, कर पाए हैं, किसी रीचिंग की द लाइफ में राइट। चेंज ला पाए। ट्रू सर, इससे बड़ा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। सो इसीलिए मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में कि वर्कशॉप्स करो, चैनल्स पे बोलो, कहीं भी मीडिया उस पर बोलो, और 1-to-1 हेल्प के लिए जो लोग आते हैं उनको अच्छी राइट। तरह ऑनेस्टली करो, अच्छा चलेगा। ग्रेट सर। बाकी सर अपने रिलैक्सिंग टाइम में आप कहाँ जाना चाहते हो, और आपके दिल्ली के फेवरेट हैंग आउट कहाँ पे है, जहाँ पे आपको फेवरेट फूड आपके कहाँ है? सो दिल्ली में मेरे को जैसे चाइनीज़ अच्छा लगता है, तो हाउस ऑफ मिंग का बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ पुराने में देखें तो बरकोज में पहले बहुत ज़्यादा जाता था, अभी थोड़े टाइम से नहीं गया, बट आई गेट द फूड टू माई ऑफिस। ऐसे आई लाइक साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन के काफ़ी अच्छे अच्छे, अब तो पिछले मैं कहूँगा 5 साल में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। सो जगरनॉट है, जगरनॉट कैलाश कॉलोनी का फेवरेट है मेरा। और हमारी मार्केट में तंजोर खुला हुआ है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड साउथ इंडियन फूड के लिए। और अगर वैसे डाइन इन करना हो तो मेरे घर के पास में ही क्राउन प्लाजा है और हॉलिडे इन है, तो उसकी मेंबरशिप्स ले रखी हैं, तो वहाँ पर भी बिकॉज यू गेट मल्टी कुजीन, तो वहाँ भी अच्छा बुफे और अच्छे डिशेस मिल जाते हैं। बीच में मेरे को थोड़ा शौक चढ़ा तो मैं 2 साल पहले खूब चांदनी चौक जाने लग गया कि वहाँ पर पुराने बैंगन के पकौड़े खाने, और यू नो एक इनफैक्ट वो लोग भी आए हुए हैं जो ये बहुत ही स्पेशल सोन हलवा बनाते हैं, राइट। तो काफ़ी फेमस शॉप है। मतलब सर आप चांदनी चौक पहुंच गए तो ये सर्टिफाई करता है कि आप परफेक्ट फूडी हैं। नहीं, मज़ा आता है। और इंडियन ही नहीं, मतलब अलग अलग कुजीन्स, खान मार्केट में आ जाओ तो आपको वियतनाम कुजीन मिलेगी, आपको मुगलाई कुजीन मिलेगी। सो इंडिया में ये ब्लेसिंग है कि आई डोंट नो 1000 काइंड ऑफ डिशेस आर अवेलेबल टू यू, सो यू शुड बी ओपन टू ट्राइंग एंड बी फ्लेक्सिबल अबाउट योर ओन टेस्ट ऑल्सो। बिल्कुल सर, एक टाइम के बाद हम इंडियंस जो है मतलब खाने के लिए जी रहे हैं, हाँ, तो ये एक अलग चीज़ है जो बाकी कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। सो वी आर ब्लेस्ड विद दिस। 100%। ग्रेट सर। सो सर अभी भी एक काफ़ी बड़ी जनरेशन है, और या फिर बात करें काफ़ी बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर जो बहुत पुराने टाइम से बिलोंग करती है कि यार ग्रेजुएशन में तो कुछ नहीं रखा है, क्या कॉलेज जाके टाइम खराब करोगे, कॉरस्पॉन्डेंस कर लेना, साथ में कोई ना कोई कोर्स कर लेंगे। तो उनको क्या समझाना चाहेंगे आज हम? तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो हमें स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो कैसा स्टूडेंट है। राइट। तो हम स्टूडेंट को आईएपी टेस्टिंग करते हैं, इंटरेस्ट एबिलिटीज पर्सनालिटी, टू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली कि कैसा स्टूडेंट है, हाउ टू मैप दैट पर्सन इंटरेस्ट, डिफरेंट एबिलिटीज लाइक वर्बल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, क्लरिकल, स्पेशल एंड सो ऑन। और तीसरी चीज़ पर्सनैलिटी। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अच्छा कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग गुड मार्क्स, आई एम या पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल, मे बी मैं एटलीस्ट 80% से ऊपर चल रहा हूँ, 85, 90, 95 व्हाटएवर, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि हाँ मेरे को अच्छे कॉलेज में मिलने का अच्छे चांस है, राइट। तो डेफिनेटली मेरे को उस तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ जो कि बिल्कुल ही मतलब मैं 60% मुश्किल से ला पाता हूँ, 55%, और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, सर तो मोर देन शायद परसेंटेज इट्स अबाउट पेरेंट्स प्रेशर कि अच्छा है लेकिन आप अच्छे हो तो कुछ अच्छी चीज़ करो, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि कितनी प्रोफेशनल डिग्रीज अभी अवेलेबल है। तो हम उन बिल्कुल ऑडियंस की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कहें? उन ऑडियंस के लिए भी फिर वही, उस ऑडियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई आप प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपने एनरोल करा अपने आप को, आप भाई सीएफए करना चाहते हो, आप सीएस करना चाहते हो, आप सीएस के साथ साथ लॉ कर रहे हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें प्रैक्टिकली क्या चल रहा है उसके सबसे प्रैक्टिकली अच्छे क्या कोर्सेज चल कर रहा है, रहा हूँ। वो उतना बड़ा ऑल्टरनेट होना चाहिए डिग्री मैं का जैसे अभी एटलीस्ट। कॉलेज में गया, अब मेरे को सपोज अच्छा कॉलेज नहीं मिला,
लेकिन मैं फाइनेंस के कोर्सेज साथ में स्टॉक Right. मार्केट के कोर्सेज करूँगा, राइट मैं जाके मॉक स्टॉक गेम्स खेलूँगा ग्रो पर, इन्वेस्टोपीडिया पर, मैं अपना नॉलेज अपग्रेड करूँगा रिस्क मैनेजमेंट पर। छोटे-छोटे कोर्सेज हैं, काफ़ी कंपनीज़ कराती हैं, तो मैं रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज करूँगा। मैं ऐसी चीज़ें करते-करते अपने आप को प्रैक्टिकली प्रिपेयर करके और फिर अपने आप अच्छी जॉब में जाऊँगा। ट्रू लेकिन लेटेस्ट करूँगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेंगी, लेटेस्ट हो अगर लेवल नहीं करूँगा तो कोऑर्डिनेटर नहीं कम से मिलेंगी। कम हाँ, चलो दैट्स ग्रेट सर सो सर थैंक यू सो मच सर आज आपसे मिलके मतलब काफ़ी वेलकम। सारी चीज़ें क्लियर हुई और आपसे मिलके हमेशा इट इज़ ऑलवेज गुड लर्निंग एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेज के बारे में पता लगा होगा कहाँ से आप किस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं सर ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया तो आई एम श्योर ये काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन राइट चलिए फिर अगले सेशन में हम दोबारा मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ और किसी नए कोर्स के साथ तब तक करियर गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और थैंक यू सो मच थैंक यू।